इमेजिन कीजिए, आपने 4 साल खून पसीना एक किया। आपने दुनिया की हर बड़ी टीम को धूल चटाई। आप स्टेट्स में नंबर 1 हैं, लेकिन जैसे ही आप उस गोल्डन ट्रॉफी के पास पहुंचते हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है और आप वो गलती कर बैठते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ये किस्मत नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ क्रिकेट टीम्स नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट है। एक टीम जो इतनी अच्छी है कि जीत नहीं पाती, और दूसरी टीम जिसके डीएनए में डर लिख दिया गया है। आज हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल वॉल की जो एक ग्रेट प्लेयर और एक चैंपियन के बीच खड़ी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फाइनल्स में मॉन्स्टर बन जाती है, जबकि ये दो टीम्स बिखरी हुई नजर आती है? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को 10 सेकंड में बर्बाद कर सकता है। वेलकम टू द इनर ट्रायल। हम सब ने शौकीन शब्द सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? साइंस कहती है कि जब एक एथलीट प्रेशर में होता है तो उसके दिमाग में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पार्ट जो हमें स्किल सिखाता है, जब हम नेट प्रैक्टिस करते हैं तो यही पार्ट एक्टिव होता है। लेकिन जब फाइनल का प्रेशर आता है तो दिमाग का एक पुराना हिस्सा द एमिगडाला कंट्रोल ले लेता है। इसे कहते हैं द न्यूरल हाईजैक। साउथ अफ्रीका के साथ यही होता है। वो इतना ज़्यादा परफेक्ट होना चाहते हैं कि उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, आप जीतने के लिए नहीं खेलते, आप ना ही हारने के लिए खेलते हैं। और स्पोर्ट्स में जिस दिन आपने डर के खेलना शुरू किया, मैच वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये डर आया कहाँ से? या ये उनकी मिट्टी में मिला हुआ है? अगला सेगमेंट आपकी सोच बदल देगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि एक ग्रुप की यादें और उनका डर अगले आने वाले लोगों में बिना कहे ट्रांसफ़र हो जाता है। 1992 का वो बारिश वाला मैच, 1999 का वो एलन वाला रनआउट, 2015 में ग्रांट एलियट का वो 6, ये सिर्फ हार नहीं थी, ये ट्रॉमा था। जब एक नया प्लेयर साउथ अफ्रीका की जर्सी पहनता है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं पहनता, वो 30 साल का बोझ पहनता है। हर फाइनल में उन्हें लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ है। क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम में अक्सर ऐसे प्लेयर होते हैं जो दुनिया के टॉप 5 में होते हैं, लेकिन उनका हार्ट रेट फाइनल्स में किसी भी और टीम के प्लेयर से 20% ज़्यादा होता है? ये है फियर। लेकिन न्यूजीलैंड का केस इससे बिल्कुल उल्टा है। उनके पास डर नहीं है, उनके पास रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट उन्हें ट्रॉफी से दूर क्यों रख रही है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीम। वो हमेशा मुस्कुराते हैं, वो तमीज़ से खेलते हैं। लेकिन क्या यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द किलर इंस्टिंक्ट। जीतने के लिए आपको कभी कभी रूथलेस बनना पड़ता है। न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोसेस के पीछे इतने पागल हैं कि वो मूवमेंट को भूल जाते हैं। वो हर चीज़ को एक लॉजिक से देखते हैं, लेकिन फाइनल्स लॉजिक से नहीं, इमोशन और अग्रेशन से जीते जाते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए। न्यूजीलैंड ने सब कुछ सही किया, लेकिन जब वो कियोस क्रिएट हुआ तो वो अपने आप को कूल तो रखे रहे, लेकिन वो किलर पंच नहीं मार पाए जो इंग्लैंड ने मारा। क्या जेंटलमैन होना आपको चैंपियन बनने से रोक सकता है? जवाब है शायद हाँ। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया, उनके दिमाग में हार का कोई फोल्डर ही नहीं है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में उतरती है तो उन्हें लगता है कि वो ट्रॉफी उनकी प्रॉपर्टी है, जो किसी ने चुरा ली है।
और वो बस उन्हें वापस लेने आए हैं। ये एरोगेंस उनके नर्वस सिस्टम को काम रखता है। जहाँ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड प्लेयर्स एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप खुद को विनर मानते हैं तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज करती है, जो आपके रिएक्शन टाइम को फास्ट कर देता है। साउथ अफ्रीका फाइनल्स में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जबकि ऑस्ट्रेलियन टेस्टोस्टेरोन। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? साइकोलॉजी कहती है रेडिकल एक्सेप्टेंस। साउथ अफ्रीका को ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो चोकर्स हैं। जब तक वो इस टैग से भागेंगे ये उनका पीछा करेगा। और न्यूजीलैंड को ये एक्सेप्ट करना होगा कि नाइस रहने से ट्रॉफी नहीं मिलती। दुनिया उन्हें याद रखती है जो फाइनल जीतते हैं। स्टेट्स एक दिन धूल बन जाएंगे, लेकिन वो गोल्ड मेडल हमेशा चमकेगा। अगली बार जब आप किसी नॉकआउट मैच में इन टीम्स को देखेंगे तो उनके स्कोरबोर्ड्स मत देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना। क्या वो डर रहे हैं या वो शिकार कर रहे हैं? क्योंकि अंत में सबसे बड़ा खेल स्टेडियम में नहीं, आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। सोचना ज़रूर।